हेलो स्टूडेंट, चलो हेलो स्टूडेंट, चलो देख रहे बेटा, बच्चे आना स्टार्ट करें। हाँ ठीक है, चलो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हाँ गुड इवनिंग। चलो बेटा, हाँ बच्चे आ गए, चलिए स्टार्ट करते हैं। सुनो ध्यान से, कल एक्चुअली क्या हुआ था, कल की क्लास में अपन लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पढ़ चुके थे और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अपन ने क्या देखा था कि वो सीरीज बनाई थी, मैंने एसआरपी एसओपी के बारे में बताया था कि क्या एसआरपी होता है और क्या इसका एसओपी होता है। ये सारी बातें आपको कल मैंने बता दी थी, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन स्टार्ट किए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, वो भी ईसीएस पार्ट के, एप्लीकेशन ऑफ ईसीएस। और मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलिसिस की जो प्रोसेस होती है वो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस दो इलेक्ट्रोड पे होती है, एक एनोड और दूसरा कैथोड। और मैंने कल आपको कैथोड की रिएक्शन में पढ़नी थी और कैथोड की रिएक्शन में क्या पढ़ा था, कैथोड की रिएक्शन में पढ़ा था कि जब आपका कैथोड पे रिडक्शन होता है, और कैथोड पे रिडक्शन कैसे होता है, बाय द रिमूवल ऑफ बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब किसी में इलेक्ट्रॉन ऐड होते थे तो उसका क्या होता था, रिडक्शन होता था। फिर इसके बाद मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया था कि आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो वाटर से ऊपर के एलिमेंट है वो कभी भी कैथोड पे रिड्यूस नहीं होते हैं। तो उस जगह रिड्यूस कौन होता है, उस जगह रिड्यूस होता है वाटर, और वाटर रिड्यूस होकर कौन सी गैस देता था, हाइड्रोजन गैस देता था। रिएक्शन क्या थी, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H2O गिव्स H2 प्लस 2OH माइनस, ये हो गया था। आज अपन को पढ़नी थी क्या, रिएक्शन एट एनोड। उससे पहले एक बार फिर ईसीएस बनाएंगे क्योंकि बीच बीच में जरूरत पड़ेगी, आपने याद किया या नहीं किया वो आपको पता होना चाहिए। देखो ध्यान से, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, वाटर, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टिन, लेड, हाइड्रोजन गैस, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड और यहाँ पर फ्लोरीन। और मैंने आपको बताया था कि नीचे जाने पर जो रिएक्टिविटी होती है, रिएक्टिविटी वो डिक्रीज कर जाती थी। नीचे जाने पर रिएक्टिविटी क्या कर जाती थी, डिक्रीज कर जाती थी। ओके, वो कल हो गया था, ठीक। अच्छा एक बात और बेटा, सुनो ध्यान से कि एक्चुअली अपन लोग जो तुम लोग जो पूछते हो ना, ये बार बार बीच में बताते तो एक जो फ्लुएंसी होती है वो खराब हो जाती है। आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछो, आपको कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बैठे लोग बाग आपको जवाब बता देंगे, मतलब अपने ही साथ के लोग बाग हैं, आपको जवाब बता देंगे। क्योंकि बीच बीच में जब ये सब करते हैं तो मतलब एक जो फ्लो चैप्टर का चल रहा होता है वो खराब हो जाता है। आपको आंसर मिलेगा तुरंत के तुरंत मिलेगा, आपने क्वेश्चन पूछा आपके पास 1-2 मिनट में आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, लेकिन आप डाउट कंटिन्यू पूछते रहिए। बात समझ में आई, डाउट आप कंटिन्यू पूछेंगे, ये चीज याद रखना। ओके, चलिए देखो तो है क्या, ये आपकी ईसीएस थी, इस पे कल 4 सारा सिस्टम निपटा दिया था। आज अपन को पढ़ना था रिएक्शन एट एनोड। जो इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन होती थी, मैंने बताया था पहला एप्लीकेशन चल रहा था, और पहला एप्लीकेशन क्या था, इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस का मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस 2 जगह होती थी, फर्स्ट ऑफ कैथोड एंड सेकंड रिएक्शन किस पे, एनोड पे। और मैंने बताया था कैथोड पर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। और मैंने आपको कल बताया था रिडक्शन कैसे होता है, बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसकी वजह से होता था, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। और मैंने आपको एक बात और बताई थी, सेल चाहे कोई भी हो लेकिन कैथोड हमेशा किधर होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा, सॉरी कैथोड हमेशा किधर होगा, राइट हैंड साइड होगा। और एनोड पर मैंने आपको बताया था हमेशा होता है ऑक्सीडेशन। और कल की क्लास में मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन कैसे होता है, बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। और आपका जो एनोड होता है वो किसी भी सेल में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो अपन एक बात कर सकते हैं क्या, कि सेल आपका चाहे कोई भी हो
बट ये दो कंडीशन कभी चेंज नहीं होंगी। पहली कंडीशन क्या है कि कैथोड ऑलवेज टेक प्लेस रिडक्शन एंड प्रेजेंट इन एनी साइड ऑलवेज राइट हैंड साइड एंड एनोड टेक प्लेस ऑक्सीडेशन एंड ऑलवेज प्रेजेंट लेफ्ट हैंड साइड। तो कल ये वाला पार्ट अपना हो गया था, कल अपना ये वाला पार्ट हो गया था रिएक्शन एट कैथोड। आज सेकंड पार्ट पढ़ेंगे इसका बी नंबर, रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड। और एनोड पे हम आपको क्या बता रहे हैं कि एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहां पे पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखेंगे, ऑलवेज टेक प्लेस ऑक्सीडेशन। और कल मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में ऑक्सीडेशन क्या लिखोगे, बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। लाइक आपका ये जिंक है और इस जिंक से दो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो आपका क्या बन जाएगा, Zn+2 और ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। अच्छा, दूसरी बात, एक बात और क्या बताई थी आपको कि आप गैसें छोड़ दो। कौन सी गैस, ना जाने फिर कल ना हो। नोबेल गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, फिर कल ना हो फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इन 11 एलिमेंट को छोड़ दो। इसके अलावा आपको कोई भी एलिमेंट अगर यहाँ पे लिखा है और उस पर अगर कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ लिखेंगे सॉलिड। क्या लिखेंगे, सॉलिड। और अगर चार्ज है तो क्या लिखेंगे, एक्वस। और अगर वो 11 एलिमेंट है, कौन कौन से, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 6, 5, 11। ये 11 एलिमेंट है तो वहां क्या लिखते, गैस। क्या लिखते, गैस। बात समझ आई। अच्छा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट फिर इसमें इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको क्या बताया था कल की क्लास में कि कैथोड पर जब भी रिडक्शन होगा तो लिथियम, वाटर से ऊपर के जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट कभी भी कैथोड पर रिड्यूस नहीं होंगे। तो उनकी जगह रिड्यूस कौन होता था, उनकी जगह रिड्यूस होता था अपना कौन, वाटर। और वाटर रिड्यूस होकर कौन सी गैस देता था, हाइड्रोजन गैस देता था। कौन सी गैस देता था, हाइड्रोजन गैस। आज क्या पॉइंट लिखेंगे, एनी ऑक्सीजन कंटेनिंग, any oxygen containing anion, any oxygen containing anion does not oxidize at anode. At this place water will oxidize. At this place water will oxidize and released oxygen gas. देखो, जब ये वाले एलिमेंट कैथोड पे रिड्यूस नहीं होते थे तो आपका रिलीज होता था कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। अब मैंने बोला ऑक्सीजन कंटेनिंग एनायन, ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन कंटेनिंग एनायन लाइक Cr2O7 -2, MnO4 CrO4 -2, ClO4 PDC, ये आपके ऑक्सीजन कंटेनिंग एनायन है। ये कभी भी एनोड पर ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। लिखा है डज नॉट ऑक्सीडाइज एट एनोड। तो इस जगह कौन ऑक्सीडाइज होता है, इस जगह पर ऑक्सीडाइज होता है वाटर। और वाटर जब ऑक्सीडाइज होगा तो हमेशा कौन सी गैस देगा, ऑक्सीजन गैस। और वाटर जब रिड्यूस होगा, वाटर जब क्या होगा, रिड्यूस होगा। और वाटर जब रिड्यूस होगा तो वो देगा कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस देगा, हाइड्रोजन गैस। अच्छा सर, कल आपने बताया था कि ये एलिमेंट क्यों, ये वाले एलिमेंट क्यों कैथोड पे रिड्यूस नहीं होते हैं। इसी तरीके से अब आप ये बताओ कि ये वाले एलिमेंट क्यों एनोड पर ऑक्सीडाइज नहीं होते। एक्चुअली एनी ऑक्सीजन कंटेनिंग एनायन लाइक CrO4 -2, CrO4, Cr2O7 -2, MnO4 ClO4 NO3 SO4 -2, ये सब कैसे हैं, ऑक्सीजन कंटेनिंग एनायन है। कैसे एनायन है, ऑक्सीजन कंटेनिंग। पहली बात तो समझो कि ये आपका क्या है, ये वेसल है, ये वेसल है। और इस वेसल में क्या है, ये आपका
राइट लेफ्ट हैंड साइड एनोड हो गया और राइट हैंड साइड क्या हो गया कैथोड, ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। ये आपका एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। तुमने कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला, लाइट मान लो आपने डाला Na2SO4, ये Na2SO4 किस में टूटेगा, Na+ और SO4 - 2 में टूटेगा। ठीक है, Na+ और SO4 - 2 में टूटेगा। जब ये Na+ SO4 - 2 में टूटा तो आपको पता है एनोड पर कैसा चार्ज पॉजिटिव, कैथोड पे कैसा चार्ज नेगेटिव। कल वाला रूल, अपोजिट चार्जेस में क्या होता है अट्रैक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ दुनिया। ठीक है, तो अपोजिट चार्जेस में क्या होता है अट्रैक्शन, तो प्लस वाले के पास कौन जाएगा माइनस वाला, और माइनस वाले के पास कौन जाएगा प्लस वाला। तो डेफिनेटली ये Na+ कहाँ जाएगा कैथोड के पास, और ये SO4 - 2 कहाँ जाएगा एनोड के पास। पहले तो ये क्लियर हो गया कि ये एनोड के पास ही तो जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात, ऐसा क्यों नहीं होगा, अब Na2SO4 तुमने डाला तो क्या Na2SO4 जैसे तुमने ग्लूकोज गिलास में डाल दिया, क्या वो घुल गया। ग्लूकोज गिलास में कब घुलेगा, जब उसमें तुम पानी डालोगे तभी तो घुलेगा, वरना चाटते रहो अजीब से। ठीक है, तो ये जो जितने भी ऑक्सीजन कंटेनिंग होते हैं, ये सब जितने भी ऑक्सीजन कंटेनिंग एनायन होते हैं, ये सब आपके कहाँ होते हैं, इनकी पोजीशन होती है, इनकी पोजीशन होती है ECS में वाटर से नीचे और हाइड्रोजन से ऊपर, मतलब यहाँ पर इनके बीच में होती है। अब एक बार बताओ, कल हमने तुम्हें बताया था कि नीचे आने पर SRP क्या होता है बढ़ता है, नीचे आने पे SRP क्या होता है बढ़ता है, और SOP क्या होता है डिक्रीज करता है। SOP डिक्रीज करता है तो सोचना वाटर का SOP ज्यादा होगा कि क्रोमियम का, बोलो बे, वाटर का ज्यादा होगा कि क्रोमियम का है, अच्छा क्रोमियम का, तो क्रोमियम का SOP क्या होगा ज्यादा होगा। सब लोग लिख दिया करो एक बार में, अब बताने के बाद लिख रहे, तो वाटर का ज्यादा होगा कि क्रोमियम का, तो क्रोमियम का क्या है ज्यादा है। अच्छा, क्रोमियम का SOP जब ज्यादा है तो अपने दिमाग से कल एक रूल बताया था कि जिसका SRP ज्यादा होगा उसका रिडक्शन पहले होगा, और जिसका SOP ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन पहले होगा। सर, इस भगोना में पानी भी था, तो पानी और SO4 - 2, SO4 - 2 की पोजीशन कितने है, पानी और SO4 - 2 में किसका SOP ज्यादा है, SO4 - 2 का SOP ज्यादा नहीं है। SOP किसका ज्यादा है, वाटर का SOP ज्यादा है। इसका SOP ज्यादा है वाटर का, क्यों, क्योंकि नीचे आने पर SOP कम हो रहा है, SOP क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है। तो जब पानी का SOP ज्यादा है तो जिसका SOP ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन पहले होगा, कि जिसका SOP कम होगा उसका पहले होगा। तो किसका होगा, पानी का होगा। इसलिए इन सब आयंस की प्रेजेंस में ये आयंस कभी भी आपके एनोड पर ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। तो इसकी जगह ऑक्सीडाइज कौन होता है, इसकी जगह ऑक्सीडाइज होता है आपका वाटर, और वाटर ऑक्सीडाइज होकर कौन सी गैस देता है, ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस देता है, ऑक्सीजन गैस। सर रिएक्शन लिख के दिखाओ सुझाव में, देखो भाई, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यस सर। ये H2O, ये H2O ने दी ऑक्सीजन गैस और दिए H+, बैलेंसिंग के लिए यहाँ 4H+, यहाँ पे 2H2O, और सर यहाँ पे कोई चार्ज है नहीं है, यहाँ पे प्लस का 4, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 0 चार्ज है, तो यहाँ पे 0 करो तो 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, 4 बन गया 4, माइनस का 4 प्लस का 4, कितना हो गया 0 हो गया, दोनों तरफ 0 हो गए। और सर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो गया, पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो हम देखें क्या कि जब वाटर आपका एनोड पर ऑक्सीडाइज हुआ तो कौन सी गैस निकली, ऑक्सीजन, और यही वाटर जब कैथोड पर रिलीज हुआ तो कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन। अच्छा, ये सिस्टम समझ में आया कि कब वाटर ऑक्सीडाइज होगा, कब आपका वाटर रिलीज होगा। एनोड पे जाएगा तो वाटर हमेशा ऑक्सीडाइज होगा, एक बात जान लो। एनोड पर वाटर ऑक्सीडाइज होकर कौन सी गैस देगा, ऑक्सीजन गैस देगा। और कैथोड पर जाएगा तो वाटर कौन सी गैस, कैथोड पे जाएगा तो वाटर का क्या होगा, रिडक्शन, और जब वाटर का रिडक्शन होगा तो कौन सी गैस देगा, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस देगा, हाइड्रोजन गैस। बढ़िया, गुड। अच्छा, कंडीशन पता है कि कब ऐसा होता है, कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत हो जल्दी से बोल दो कमेंट सेक्शन में, अगर इसमें कोई समझाने वाली बात हो, अगर इसमें कोई समझाने वाली बात हो तो बताओ। देख रहे सेकंड, जल्दी बोलो जल्दी।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, इतना अच्छा कौन पढ़ाते, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, ठीक है। दिव्या सिंह, समझ में आया? गुड। सागर साहब, बढ़िया। अब बाकी बच्चे सोते रहते, तुम भी कमेंट मार दिया करो, हाँ समझ में आ गया। चलो ठीक है, आगे देखो, जल्दी देख लो, स्क्रीनशॉट लेना, ले लो। जल्दी नोट करो। चलो बेटा देखो क्या है। इसको बना लेने दो, है ये काम आएगा बार बार। ठीक, देखो आगे। अब एप्लीकेशन दूसरा लिखेंगे, प्रिंसिपल के लिए हो गया, अब किसी और के लिए लिखो। दूसरा एप्लीकेशन क्या है कि आप पहले लेक्चर से बोलते चले आ रहे हैं कि बेसिक में ऐसा पढ़ाएंगे कि आप 1 सेकंड में जान जाओगे कि किसका एनोड और किसका कैथोड बनेगा, है कि नहीं? तो आज उसी की बात करने जा रहे हैं कि डिसीजन या फिर फॉर्मेशन ऑफ एनोड एंड कैथोड। आपको 2 वो दे दी गई रॉड है और नाम बता दिया, एक रॉड कॉपर की है, एक रॉड सिल्वर की है। दामो तो बताओ किसका एनोड किसका कैथोड बनाएंगे, बात समझ रहे? तो यही बताने जा रहे हैं कि आपको 2 रॉडें दे दी जाएं और आपको बैटरी या सेल बनाना हो तो आप क्यों कौन सा एनोड और कौन सा कैथोड बनाओगे, ठीक? घर पे बनाना है। चलिए देखिए, फॉर्मेशन ऑफ एनोड एंड कैथोड, फॉर्मेशन ऑफ एनोड एंड कैथोड। चलो देखो, मान लो लेफ्ट आपको दिया गया एडी का कपल, एडी कपल दिया गया, ठीक? अब है एडी कपल चलता है, ठीक? देखिए एडी का कपल दिया गया है और यहां पे लिखा है एसआरपी ऑफ ए इज ग्रेटर देन डी। ए का एसआरपी ज्यादा है, डी का एसआरपी कम है। ए का एसआरपी ज्यादा और डी का एसआरपी कम है। अरे एडी कपल से मतलब है एक रॉड ए की एक रॉड डी की, है? तो जैसे कॉपर और सिल्वर का कपल दे दिया जाए, ऐसे ए और डी का कपल दिया गया है, ठीक है? और एसआरपी ऑफ ए इज ग्रेटर देन डी। ए का एसआरपी ज्यादा है, डी का एसआरपी कम है। तो सुन लो, अभी यहाँ समझ लो कि जिसका एसआरपी ज्यादा होगा, जिसका एसआरपी ज्यादा होगा, 2 रॉडें दी गई हैं, 2 रॉडों में से जिस रॉड का एसआरपी ज्यादा होगा उसका हमेशा बनाएंगे कैथोड। तो ए का एसआरपी ज्यादा है तो ए का क्या बन जाएगा, कैथोड बन जाएगा, ठीक है? और डी का क्या बन जाएगा, एनोड बन जाएगा। दूसरी भाषा में समझो तो ये क्या लिखा है, ए बी सी डी ई एफ डॉट 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 डॉट, ठीक? समझना, एनोड और कैथोड बनाने ए ऊपर आता है कि सी नीचे आता है? ए ऊपर आता है, सी नीचे आता है। ए ऊपर आता है और सी नीचे आता है कि नहीं? अच्छा, जरा बताओ एनोड की मीनिंग किससे स्टार्ट होती है, ए से, और कैथोड की मीनिंग किससे स्टार्ट होती है, सी से। तो ईसीएस में जो ऊपर है कपल में, ईसीएस में जो ऊपर है, और ऊपर कौन है, ए, तो ऊपर वाले का क्या बनाओगे, एनोड, और नीचे वाले क्या बनाओगे, कैथोड। एज एग्जाम्पल जो आपका चलता है अभी तक, कौन चलता है, सबसे फेमस है जिंक और कॉपर का कपल। ये लाइन भूल जाओ, जरा देखो ईसीएस में जिंक ऊपर है कि कॉपर नीचे है? जिंक ऊपर है और कॉपर कहाँ है, नीचे है। तो ऊपर क्या आता, ए फॉर एनोड, तो जिंक का क्या बनाओगे, जिंक का बनेगा एनोड, और कॉपर का क्या बनेगा, कैथोड। आपने डिसाइड कर लिया किसका एनोड किसका कैथोड बन गया, पक्की बात। अब ये वाला सेल तो अपने सिलेबस में है, किस नाम से,
डेनियल सेल के नाम से। किस नाम से? डेनियल सेल के नाम से। अब मान लो तुम्हें कोई आया और बोले कि तुम्हारे पास एक आयरन की है और एक आपके पास सिल्वर की है, आयरन और सिल्वर का कपल दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि इस सेल में किसका एनोड और किसका कैथोड बनाओगे। तो देख लो, आयरन ऊपर है कि सिल्वर नीचे है? यस सर, आयरन ऊपर और सिल्वर नीचे है। ऊपर वाले का क्या बनाओगे? एनोड, और नीचे वाले क्या बनाओगे? कैथोड। तो आयरन का क्या बनेगा? एनोड, और सिल्वर का क्या बनेगा? कैथोड। ठीक, एक और एग्जांपल देख लो। मान लो आपको कैडमियम और टिन का कपल दिया गया है। किसका कपल दिया गया है? कैडमियम और टिन का। तो कैडमियम और टिन का कपल दिया गया है, इसी में तुमने देखा कि कैडमियम ऊपर की टिन नीचे, कैडमियम ऊपर है और टिन नीचे है। ऊपर वाले का एनोड, नीचे वाले का कैथोड, क्योंकि ए पहले आता है, सी बाद में आता है। तो इसका क्या हो गया? एनोड, और इसका क्या हो गया? कैथोड। इसके बाद अपने पास एक स्टैंडर्ड चीज तो पता ही है क्या, कि जिसका एसआरपी ज्यादा उसका क्या बनाओगे? कैथोड, और जिसका एसआरपी कम उसका क्या बनाओगे? एनोड। उसका क्या बनाओगे? एनोड। पक्की बात। अब देखो, अभी इतने से काम नहीं चलने वाला। अब बात आती है, तुमने इलेक्ट्रोड बनाना तो सीख लिया, अब इनकी रिएक्शनें कैसे लिखेंगे? देखो, अगर तुम समझदार होगे तो यही समझ जाना। मैंने अभी आपको जस्ट पीछे बताया था, कि पीछे मतलब दीवार के पीछे नहीं, अब मैं जस्ट पीछे थोड़ी देर पहले, कि एनोड पर हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर हमेशा क्या होता है? रिडक्शन। एनोड पर हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर हमेशा क्या होता है? रिडक्शन। अच्छा, होता कैसे है? होता है ऐसे कि एनोड से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो ऑक्सीडेशन, और कैथोड में जब इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो रिडक्शन। कैथोड में क्या होगा? रिडक्शन। ठीक है, चलिए देखो, इसकी रिएक्शन लेकर चलेंगे। जिंक और कॉपर के कपल की लिख रहे हैं, तो लिखेंगे पहले रिएक्शन एट एनोड। रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे लिखने जा रहे हैं। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे हो गया ऑक्सीडेशन। अब एनोड पे हो गया ऑक्सीडेशन। एनोड पे ऑक्सीडेशन कैसे? बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड बना किसका है? जिंक का। तो देखिए, ये Zn, ये Zn आपका 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के बना देगा Zn+2, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ठीक, फिर अभी पीछे बताया था कि अगर गैर जैसे छोड़ दो, इसके अलावा कोई और एलिमेंट है और उस पर कुछ नहीं लिखा है, तो क्या लिखोगे? सॉलिड। अगर कुछ लिखा चार्ज है तो क्या लिखोगे? एक्वस। रिएक्शन एट एनोड हो गई। उसके बाद है रिएक्शन एट कैथोड। रिएक्शन एट कैथोड, और कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन। कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन। और रिडक्शन कैसे होगा? बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, अब सर कैथोड है किसका? कॉपर का। ये कॉपर और इस कॉपर में आपके 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए। जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे क्या बन जाएगा? Cu+2। ये Cu+2 और 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए, क्या बन गया? Cu। अब इस पे चार्ज है, चार्ज तो क्या लिखोगे? एक्वस। और इस पे चार्ज नहीं, क्या लिखोगे? सॉलिड। अब ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही तो आपकी क्या बनेगी? सेल की रिएक्शन। क्या बनेगी? सेल की रिएक्शन। सर दोनों को जोड़ दो, दोनों को ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन सही। क्या आया? Zn सॉलिड Cu+2 गिव्स Zn+2, और ये Cu। ये आ गई सेल की रिएक्शन। ये आ गई सेल की रिएक्शन। अब इसको नोट करो, ऊपर एक आध ये और एग्जांपल बता रहे हैं। ठीक है, ये नोट करो जल्दी से, एक सेकंड में। चलिए, कोई दिक्कत है? अगर कोनो प्रकार की दिक्कत है तो बताओ, दूर कर लीजिए। हैं, चलो आगे देखो।
यहाँ पे समस्याओं का निवारण होता है। चलिए एक एग्जांपल और देखें हैं। सीन क्रिएट करो, पूरा सीन हो रहा है। कॉपर और सिल्वर का कपल है। पहले तो डिसाइड कर लो कि कॉपर और सिल्वर के कपल में किसका एनोड किसका कैथोड बनेगा। ठीक है। एक्चुअली जिन फोनों में न्यू डिस्प्ले डली है उन फोनों में थोड़ी क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही होगी, तो ओरिजिनल डिस्प्ले में क्वालिटी अच्छी आएगी। कॉपर और सिल्वर का कपल, कॉपर और सिल्वर के कपल में पहले डिसाइड करेंगे किसका एनोड और किसका कैथोड। तो अभी हाल बताया था जिसका एसआरपी ज्यादा उसका एनोड, जिसका एसआरपी कम उसका कैथोड। अभी शायद मुझे कमेंट आया, नहीं देख रहे हैं लोग ना। हाँ बेटा, एक बच्चे ने कहा है कि आप चार्ज कैसे डिसाइड करते हो। चलो बता रहे। एक्चुअली होता क्या है, एक मिनट। हाँ, एक बच्चे का क्वेश्चन आया है कि आप चार्ज कैसे डिसाइड करते हो। तो चार्ज कैसे डिसाइड होता है, एक्चुअली आपको दिया जाता है क्वेश्चन में नीचे कि ये आपका Cu+2 Cu में चेंज हो रहा है या Ag प्लस Ag में चेंज हो रहा है। वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। जब वो आपको वैल्यू देगा तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है। अच्छा चलिए, कॉपर और सिल्वर का कपल है, आपको एनोड बनाना और कैथोड बनाना है, पर डिसाइड करना है कि किस पे आपका रिडक्शन होगा और किस पे आपका ऑक्सीडेशन होगा। तो अपने ठंडे दिमाग से एक बात सोचो। कल ही अभी हाल बताया था कि जिसका एसआरपी ज्यादा उसका कैथोड, जिसका एसआरपी कम उसका एनोड। और ईसीएस में जो ऊपर है तो एनोड और नीचे है तो क्या है, कैथोड। तो जरा देखो, कॉपर ऊपर है कि सिल्वर नीचे है। कॉपर ऊपर है और सिल्वर नीचे है। जब कॉपर ऊपर है तो कॉपर का एनोड हो गया और सिल्वर का क्या हो गया, कैथोड हो गया। तो पहले ये डिसाइड हो गया कि ये बनेगा एनोड और ये बनेगा कैथोड। समझना। अब लिखेंगे रिएक्शन एट एनोड। क्या होगा एनोड पे, ऑक्सीडेशन। कैसे होएगा, बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कॉपर इस पे लगाओ सॉलिड, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के Cu+2 एक्वस बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। उसके बाद है रिएक्शन एट कैथोड। रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड कौन है, सिल्वर, और सिल्वर Ag+ होता है। तो ये Ag+ और इस पे चार्ज आ गया तो क्या लिखोगे, एक्वस, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाएगा, Ag सॉलिड। एक चीज और, कभी भी ओवरऑल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ओवरऑल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन आ गया तो सेल में चार्ज डेवलप हो जाएगा, और सेल में चार्ज डेवलप हो जाएगा तो तुम डिस्चार्ज हो जाओगे। समझ रहे। तो कभी भी ओवरऑल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए। तो ई के लिए अपन लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन शहीद हो गए। क्या आया, Cu सॉलिड 2Ag+, Cu सॉलिड 2Ag+, एक्वस लिख दो, गिव्स Cu+2 एक्वस और 2Ag सॉलिड। ये आ गया। बात समझ रहे। अच्छा, अब कुछ नया हो जाए थोड़ा सा है, जरा बताओ इस पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, 0।
और इस पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, प्लस का 2। तो 0 से प्लस का 2 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया कि डिक्रीज, इंक्रीज किया, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और Ag पे प्लस, और यहाँ कितना है 0, प्लस का 1 से 0, इंक्रीज किया कि डिक्रीज, डिक्रीज। और जब डिक्रीज करता है तो क्या होता है, रिडक्शन। और आपको पता होगा कक्षा 6 में पढ़ा होगा कि एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि सेल की जो रिएक्शनें होती वो कैसी रिएक्शन होती हैं, रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं। तभी तो 11वीं में रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में ये पार्ट दिया गया था कि रिडॉक्स रिएक्शन इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस वजह से, क्योंकि सेल की रिएक्शनें कैसी रिएक्शनें होती हैं, रिडॉक्स रिएक्शन है, मतलब रिएक्शन में ही रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं। बात समझ भाई, ठीक है, नोट करो और जो पूछना जल्दी पूछो। चलिए, अभी एक बच्चे ने पूछा है कि सर क्या सभी सेल की रिएक्शनें रिडॉक्स रिएक्शनें होती हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर वो सेल है तो उसमें एनोड और कैथोड होगा, और अगर एनोड और कैथोड होगा तो पक्की बात है उसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो ओवरऑल कैसा आएगा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों आएंगे ना। और जब रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों आएंगे तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो अपन ने क्या सीख लिया, ईसीएस के 2 एप्लीकेशन सीख लिए। पहला एप्लीकेशन कि इलेक्ट्रोलिसिस एनोड और कैथोड पे कैसे होती है, और दूसरा एप्लीकेशन कि आपका कैसे फॉर्मेशन करेंगे इलेक्ट्रोड का, एनोड और कैथोड का, कैसे फॉर्मेशन करेंगे इलेक्ट्रोड का, एनोड और कैथोड का। अरे लैब क्लास चली हम पानी मत कैसे फॉर्मेशन होगा इलेक्ट्रोड का, एनोड और कैथोड का। चलिए देखो, आगे देखो, अगला एप्लीकेशन है एप्लीकेशन नंबर 3। एप्लीकेशन नंबर 3 है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस। सुनिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर के जितने भी एलिमेंट हैं, तो मतलब क्या लिखेंगे, एलिमेंट एबव हाइड्रोजन इन ECS, मतलब किनको छोड़कर, क्यों मोहन आज प्रीति गोल्ड है, मतलब कॉपर मरकरी सिल्वर प्लेटिनम गोल्ड, इन 5 को छोड़कर किसी की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ कराओगे, और वो भी डाइल्यूट, दिल वाला कौन सा एसिड, डाइल्यूट HCl हो, डाइल्यूट H2SO4 हो, इसके अलावा कोई भी हो, चाहे दिल हो चाहे ना हो, लेकिन वो रिएक्शन नहीं करेगा। तो डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 इन 2 एसिड के साथ आपका रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है और रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल, जैसे जिंक लिया और जिंक की रिएक्शन कराई किसके साथ, जिंक की रिएक्शन कराई डाइल्यूट
H2SO4 के साथ। सबसे पहले कंडीशन चेक करो, क्या जिंक ECS में हाइड्रोजन से ऊपर है? यस सर, जिंक आपका हाइड्रोजन से ऊपर है। दूसरी बात, क्या एसिड ऐसा लिया गया जिसके पास दिल है? यस सर, डाइल्यूट एसिड भी है। तो रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा। कौन सा सॉल्ट बनेगा? ZnSO4। और कौन सी गैस निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट एग्जांपल, कॉपर की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ। कंडीशन नंबर फर्स्ट चेक करो, क्या कॉपर ECS में हाइड्रोजन से ऊपर है? नहीं है। हाइड्रोजन से कहां है? नीचे। और नीचे तो खेल खत्म, मतलब ये हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी है। अच्छा, मतलब हाइड्रोजन गैस आपकी नहीं निकलेगी, पक्की बात। अब दो एक्सेप्शन है, दो एक्सेप्शन है, ध्यान से सुनना। दो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है, एक है मैग्नीशियम और दूसरा है मैग्नीज। कहां गया? ये मैग्नीशियम और ये मैग्नीज। मैग्नीशियम और मैग्नीज दो एलिमेंट ऐसे हैं जो कि आपके नाइट्रिक एसिड, दो एलिमेंट ऐसे हैं जो कि आपके नाइट्रिक एसिड, वो भी कैसा होना चाहिए? वेरी डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं। MgNO3 का होल ट्वाइस, MnNO3 का होल ट्वाइस, और रिलीज करते हैं हाइड्रोजन गैस। ये दो एक्सेप्शन केस हैं, वरना आपका नाइट्रिक एसिड कभी भी हाइड्रोजन से ऊपर के एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता। फिर से सुनना, हमने क्या बोला? मैग्नीशियम और मैग्नीज, मैग्नीशियम और मैग्नीज दो एलिमेंट ऐसे हैं, मैग्नीशियम और मैग्नीज दो एलिमेंट ऐसे हैं जो कि आपके नाइट्रिक एसिड के साथ, वो भी नाइट्रिक एसिड कैसा? डाइल्यूट नहीं चलेगा, कंसंट्रेटेड नहीं चलेगा। कैसा होना चाहिए? वेरी डाइल्यूट। मतलब ये समझो कि 1 लीटर पानी में आधा बूंद नाइट्रिक एसिड हो। वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं और कौन सी गैस रिलीज करते हैं? हाइड्रोजन। इसके अलावा अगर हम सर कहते हैं कि जिंक की रिएक्शन, जिंक की रिएक्शन अगर वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ कराओ तो क्या ऐसा होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। क्या जिंक कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ऐसा करेगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा? नहीं करेगा। केवल डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 के साथ। ये दो एक्सेप्शन केस हैं, मैग्नीशियम और मैग्नीज वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करके कौन सी गैस रिलीज करते हैं? हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, नोट करो जल्दी से, अगर इसमें कोई डाउट आ रहा है जल्दी पूछो, बहुत जल्दी। चलिए बेटा, हो गया ना? कोई दिक्कत? किसी कोई दिक्कत? जल्दी बोलो, सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा तुम्हें हाल के हाल। चलो भाई, ठीक है ठीक है, ओके। कमेंट सेक्शन में आंसर आ जाएगा। आगे देखो, तीसरा एप्लीकेशन हो गया। अब तुम्हें क्लास 6 की एक रिएक्शन पढ़ा रहे हैं, सुनना ध्यान से। 4th नंबर, एप्लीकेशन क्या है? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लास 6 में पढ़ी होगी मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और तुमने क्या पढ़ा होगा? देखो कि मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल के साथ से मेटल को डिस्प्लेस कर देती है। मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल के साथ से मेटल को डिस्प्लेस कर देती है। नीचे जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ती है, नीचे जाने पर रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है। और ये कहा जाता है कि, अब देसी भाषा में सुनो, कि ऊपर वाले जो एलिमेंट हैं
वो नीचे वाले एलिमेंट के मेटल साल्ट से मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं। अब तुम 6 में तो पढ़ नहीं रहे, अब तुम फर्स्ट ईयर तक पहुंचने वाले हो, तो वहां क्या पढ़ेंगे कि हाई एसआरपी मेटल सॉल्ट डिस्प्लेस बाय द लो एसआरपी मेटल, मतलब ज्यादा एसआरपी के मेटल के सॉल्ट, ज्यादा एसआरपी के मेटल के सॉल्ट कम एसआरपी के मेटल से क्या हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो यहां लिखेंगे हाई एसआरपी मेटल सॉल्ट, हाई एसआरपी मेटल सॉल्ट डिस्प्लेस बाय द लो एसआरपी मेटल। जैसे ZnCuSO4, ZnCuSO4 है, तो सर जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है कि कॉपर की? जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है, या फिर जिंक का एसआरपी ज्यादा है कि कॉपर का? जिंक का एसआरपी कम है, कॉपर का एसआरपी ज्यादा है, तो इसका मतलब लो एसआरपी वाला हाई एसआरपी को डिस्प्लेस कर देगा, है? अच्छा, इसका मतलब जिंक कर देगा, क्या बनाएगा? ZnSO4 और ये आपका Cu, ठीक। अच्छा, मान लो आपने ले लिया CuZnSO4। अब सर ये तो मैंने नहीं लिखा है कि लो एसआरपी के मेटल साल्ट हाई एसआरपी के मेटल से डिस्प्लेस हो जाएगा, मैंने लिखा है कि हाई एसआरपी का मेटल सॉल्ट। अब इसमें जिंक और कॉपर में बात करो तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का ज्यादा है कि कॉपर का ज्यादा है? कॉपर का ज्यादा है, जिंक का कम है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। बात समझ में आई? तो ये हो गया मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद सुनो, इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बहुत सारी चीजें बाकी हैं, लेकिन वो अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और जिसको जो भी डाउट हो अभी दे दो, अभी 3 मिनट तक और वेट करेंगे, कमेंट सेक्शन में दे दो, आपके डाउट क्लियर होते जाएंगे। ज़्यादा दिक्कत हो तो किसी भी तरीके से जानकारी कर लो, है? अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।